एस्ट्रो शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज आपको भगवान शिव शंकर के रुद्राभिषेक या जलाभिषेक के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश है कि भगवान शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है, सोमवार का दिन या प्रदोष काल में ही रुद्राभिषेक इत्यादि करने से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्या फल प्राप्त होता है, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी के बारे में प्रश्न उभरते रहते हैं। उनकी शंका समाधान हेतु यहाँ इस पर चर्चा करने का प्रयास है। शिव पुराण में भगवान शिव को कई रूपों में, कई नामों से, कई लिंग और कई कहानियाँ वृत्तांत के माध्यम से वर्णन किया गया है, लेकिन मैं इतना ही समझता हूँ कि यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, अर्थात जिनसे परे और कुछ भी नहीं है, ऐसे भोले भंडारी, औगड़दानी, आशुतोष, शिव शंकर, महादेव अनेक नामों को सार्थक करते हुए ये भक्त के प्रति कितने दयालु हैं और किस प्रकार से ये प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी सोमवार का दिन तो शंकर जी का ही दिन मानते हैं। प्रदोष काल में भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के करने से या प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनका भोग वैसे नैवेद्य किसी के रूप से लगाया जा सकता है, लेकिन भगवान शिव को खीर विशेष प्रिय है और जब खीर का भोग लगता है तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इनके सामग्री में बहुत ज़्यादा खर्चीले चीज़ें की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि कोई सामग्री रुद्राभिषेक के लिए इकट्ठी करे तो उसमें गौ का दूध, पंचामृत, गंगा जल, गुलाब जल, दही, चंदन, घी, फूल, धूपबत्ती, दीपक, गुड़, रोली मोली, बेलपत्र, शहद, पान का पत्ता, नारियल, धतूरा, आर्क के पुष्प, विजया, गन्ने का रस, इत्र, चीनी, चावल, स्वच्छ कपड़ा, मिष्टान, फल, पंचमेवा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, कमलगट्टा इत्यादि इकट्ठा कर ले और विलपत्र प्रमुख हैं। इस प्रकार से चीज़ें इकट्ठी करके जल से जलाभिषेक या रुद्री के पाठ के सहायता से रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इनके कुछ मंत्र हैं जो बहुत सरल हैं, जिन्हें हर कोई बोल सकता है, पढ़ सकता है और ध्यान कर सकता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ओम अघोरेभ्यो अथ घोरभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते स्तुरुद्रूपेभ्यः। इसके अतिरिक्त
आप चाहें पूजा में तो श्री शिव महिम्न स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम, बाणासुर कृत शिव स्तोत्रम, हिमालय कृत शिव स्तोत्रम, इनके भी पाठ किए जा सकते हैं। श्री रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम और शिव के सहस्र नाम जिसको कहते हैं शिव सहस्र नाम स्तोत्रम भी पढ़ा जा सकता है। इनके माध्यम से हम अपना ध्यान और पूजा कर सकते हैं। श्रावण मास में पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो वो संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं कि जो कोई सोमवार का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि कोई कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं तो उनका विवाह शीघ्र होता है और सुंदर योग्य वर प्राप्त होता है। और विवाहित महिलाएं यदि करती हैं तो उन्हें श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से श्रावण मास में सोमवार को जलाभिषेक करने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कौन कौन सी मनोकामनाएं भगवान शिव के वरदान से या अभीष्ट फल से प्राप्त होती हैं? दीर्घायु, संतान प्राप्ति, विवाह, लक्ष्मी प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, व्यवसाय में वृद्धि। और श्रावण मास में जो लोग जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करते हैं उन्हें भी ये फल प्राप्त होते हैं। श्रावण मास में कुछ लोग तो संपूर्ण मास व्रत और स्नान की परंपरा का निर्वहन करते हैं। कुछ लोग तीर्थों में जाकर के भी पूजा करते हैं, जैसे हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक आदि जाकर के, वहाँ भी इसका फल प्राप्त होता है। और शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा भी प्रमुख है, जो प्रमुख परंपरा का निर्माण होता है। इसमें कांवड़ भक्त पैदल जाकर के गंगा जल ला करके भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाते हैं। इस प्रकार से इस संसार भूलोक में भगवान शिव की पूजा बड़ी फलदायिनी है, जो निश्चित ही प्राप्त होती है। और भगवान शिव जैसा दूसरा कोई भी दयालु देव नहीं है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये पूजा कहाँ करनी चाहिए, घर में या मंदिर में? तो वैसे तो मंदिर में अति उत्तम है, और ज्योतिर्लिंग इत्यादि जहाँ हैं वहाँ तो अति श्रेष्ठ बताई गई है। किसी नदी के किनारे या पर्वत में स्थित शिवलिंग पर यदि रुद्राभिषेक करते हैं या पूजा करते हैं तो वह उत्तम फल की देने वाली होती है। गर्भगृह में भी शिवलिंग हो तो वहाँ पूजा करना भी श्रेष्ठ होता है। और भगवान शिव की पूजा घर में भी की जा सकती है, नर्मदेश्वर को लेकर के। जहाँ शिवलिंग न हो तो वहाँ अंगूठे से शिवलिंग बना करके भी पूजा की जा सकती है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे वह विषमय हो जाता है, तो उसका उपयोग नहीं करें। तांबे के पात्र से जलाभिषेक कर सकते हैं, केवल जल डालने के लिए। जलधारा भगवान शंकर को अति प्रिय है, और भोलेनाथ सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि किसी की कुंडली में यदि ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, विष दोष है, तो उनके निवारणार्थ भी रुद्राभिषेक करने से उनके ये दोष दूर हो जाते हैं। जिस किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो भी चंद्रमा से जो पापक ग्रह राहु, केतु या शनि से पीड़ित है, कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होने से अवसाद, शुगर, पाचन शक्ति आदि होने लग जाती है, बीमारियों के
स्थिति, मनोस्थिति खराब रहने लग जाती है, उन्हें भी रुद्राभिषेक करने से इस पुण्य की प्राप्ति होती है और उनका चित्त प्रसन्न होता है। इस प्रकार से मैंने आज आपको श्रावण मास, सोमवार और रुद्राभिषेक की पूजा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। यदि ये चैनल मेरा आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्ति।